हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि कोष्टक में दिया है बच्चों b प्लस सी माइनस ए और दूसरे कोष्टक में है कॉट b बटा दो प्लस कॉट सी बटा दो बराबर बच्चों हमारे पास है 2a कॉट a बटा दो। ये हमें बच्चों सिद्ध करना है। ठीक है, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम कुछ सूत्र लिखेंगे। ठीक है, जो निम्न प्रकार होंगे। देखो पहला सूत्र क्या होगा, मैं लिख देता हूं। देखो बच्चों, यदि हमें कॉट ए बटा दो का मान ज्ञात करना है बच्चों, तो कॉट ए बटा दो का जो सूत्र होता है बच्चों वह होता है एस, उसके बाद एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, ये कॉट ए बटा दो का सूत्र होता है बच्चों। इसी प्रकार आप कॉट बी बटा दो और कॉट सी बटा दो के सूत्र बच्चों लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, मैं कॉट एक ही सूत्र लिखा है मैंने, बाकी दो सूत्र आप लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अब देखो मुख्य अवधारणा में हम दूसरी एक और बात करेंगे बच्चों कि देखो यहाँ जो एस है वो क्या है बच्चों, उसे कहते हैं अर्ध परिमाप। तो यहाँ जो दो एस होगा बच्चों यह बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी के। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो प्रश्न में हमें सिद्ध करना है हम उसका बायां पक्ष ले लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न का बायां पक्ष देखो क्या है, बायां पक्ष। देखो बच्चों प्रश्न का बायां पक्ष है बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, और दूसरे कोष्टक में है बच्चों कॉट बी बटा दो, उसके बाद प्लस कॉट सी बटा दो। ठीक है बच्चों, देखो अब यहाँ पर मान रखेंगे बच्चों हम। सर्वप्रथम हम b प्लस सी का मान रखेंगे बच्चों। देखो यहाँ से b प्लस सी का मान क्या निकलेगा बच्चों, b प्लस सी का मान निकलेगा 2s माइनस ए और एक बार और हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, दूसरे कोष्टक में देखो बच्चों कॉट b बटा दो का सूत्र हम यहाँ से बना सकते हैं। तो देखो ये वर्गमूल के अंदर ये होगा एस माइनस बी और फिर आ जाएगा बच्चों एस माइनस ए और एस माइनस सी। ठीक है, ये लीजिए। उसके बाद देखो बच्चों प्लस है, फिर से हम वर्गमूल लगाएंगे और ये बनेगा एस माइनस सी और बटे में होगा एस माइनस ए और एस माइनस बी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास सूत्र जो थे वो हमने मुख्य उदाहरण में लिख लिए थे बच्चों। ठीक है ना, यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ से मैंने 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी है उसी का मान रखा है बच्चों। चाहो तो मैं इसे अलग से व्यक्त कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर बच्चों जो लिखा है उसका कारण मैं दे देता हूँ कि जो 2s माइनस ए है बच्चों ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा b प्लस सी के। ठीक है, ये मैंने इसका कारण दे दिया है बच्चों। अब देखिए यहाँ भी देखो बच्चों वर्गमूल एस है, यहाँ भी वर्गमूल एस है, तो वर्गमूल एस को तो हम यहाँ से बच्चों बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ। तो देखो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास कोष्टक में होगा 2s और माइनस का 2a और वर्गमूल एस को मैंने बच्चों कॉमन ले लिया। ठीक है ना, ये वर्गमूल एस है आपका, मैं इसको एक बार और बना देता हूँ एस को। ठीक है, वर्गमूल इस हमने दोनों में से कॉमन ले लिया है। ठीक है, ये वर्गमूल एस। अब देखो क्या बचेगा हमारे पास बच्चों, वर्गमूल में बचेगा एस माइनस, देखो क्या था यहाँ पर एस माइनस बी। ठीक है, वर्गमूल में एस माइनस बी और वर्गमूल अलग अलग भी कर सकते हो बच्चों आप। इधर वर्गमूल में हो जाएगा हमारे पास एस माइनस ए और एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्लस, फिर देखो वर्गमूल में यहाँ आ जाएगा एस माइनस सी और फिर अलग से वर्गमूल में हम लिख सकते हैं बच्चों एस माइनस ए और एस माइनस बी। ठीक है, अब देखो आप, अब हम इनका लघुत्तम ले सकते हैं। ये बायां पक्ष के बराबर चल रहा है, याद रखें आप। तो देखो यहाँ से आप चाहो तो बच्चों दो कॉमन भी ले सकते हो, तो ये बनेगा एस माइनस ए। ठीक है, और वर्गमूल में एस है। अब हम बच्चों यहाँ पर इसका लघुत्तम ले लेते हैं। देखो तो इसका लघुत्तम क्या आएगा वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल में आएगा एस माइनस ए, उसके बाद होगा एस माइनस बी और फिर वर्गमूल में आएगा बच्चों एस माइनस सी। ठीक है, तो देखो बच्चों एस माइनस ए और एस माइनस सी हमारा कट जाएगा और
जब हम इसका गुणा करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा, तो ऊपर बचेगा एस माइनस बी और इधर बचेगा एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, और हम इसे बंद कर देते हैं। देखो तो ये हमारा लघुत्तम भी ले लिया हमने। फिर से देखिए पुनः लिखते हैं हम इसको। पुनः जब हम इसको लिखेंगे तो देखो 2, उसके बाद कोष्टक में है एस माइनस ए, फिर वर्गमूल हो जाएगा एस, और यहाँ फिर से देखो बच्चों, यहाँ हो गया हमारे पास 2s। ठीक है, और यहाँ बच्चों हमारे पास बचा है माइनस, जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास b प्लस सी। ठीक है, और वर्गमूल के अंदर देखो बच्चों, वर्गमूल के अंदर हमारे पास होगा s माइनस ए, उसके बाद s माइनस बी, और उसके बाद होगा बच्चों s माइनस सी। ठीक है, और मैं इस ब्रैकेट को या कोष्टक को यहाँ से हटा के बच्चों इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो अब फिर से देखो बच्चों, ये जो b प्लस सी है ये किसके बराबर है बच्चों, 2s माइनस ए के। तो हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। देखो तो ये होगा 2, फिर कोष्टक में आ जाएगा s माइनस ए, फिर वर्गमूल s। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोष्टक में हो जाएगा 2s। ठीक है, और देखो b प्लस सी किसके बराबर है, b प्लस सी बराबर है 2s माइनस ए के। ठीक है, ये हमने पहले ही लिख लिया है बच्चों। और अब पूरे के बटे में बच्चों आप लिख सकते हो, हमारे पास होगा वर्गमूल, और वर्गमूल के अंदर आ जाएगा s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास s माइनस ए है बच्चों, तो जब हम इसको वर्गमूल s माइनस ए से काटेंगे तो ये भी वर्गमूल में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मैं अगली लाइन में लिख देता हूँ। देखो 2, और वर्गमूल s माइनस ए से ये कट जाएगा वर्गमूल s माइनस ए बार। उसके बाद फिर वर्गमूल में s भी है हमारे पास, और कोष्टक में देखो बच्चों 2s से 2s हमारा कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर प्लस का a बचेगा बस। ठीक है, और देखो बटे में क्या होगा, अब बटे में हमारे पास वर्गमूल में बचेगा s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है, ये दोनों बचेंगे क्योंकि हमने वर्गमूल s माइनस ए से इसको वर्गमूल में काट दिया है। अब बच्चों देखो इन सभी वर्गमूलों को हम एक साथ लिख सकते हैं, तो हम यही करते हैं। देखो तो बराबर 2a हम अलग कर देंगे, और देखो बच्चों वर्गमूल के अंदर अब हमारा क्या आ जाएगा s, और फिर होगा s माइनस ए, और बटे में हो जाएगा s माइनस बी, और यहाँ लिखेंगे हम s माइनस सी। ठीक है बच्चों, अब देखो मुख्य अवधारणा से हम इसको क्या लिख सकते हैं 2a, और ये मिलेगा हमें 10 नहीं बच्चों, इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा कॉट। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, कॉट a बटा 2। तो देखो बच्चों हमें क्या सिद्ध करना था, हम देख लेते हैं। हमें यही सिद्ध करना था 2a कॉट a बटा 2, तो हमने सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ लिख सकते हो बच्चों सिद्ध हुआ, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो दायां पक्ष, ये क्या है हमारा दायां पक्ष है बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।